आज हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित आप लोग को प्रश्न संख्या 1 को समझाएंगे। कक्षा 10वीं से संबंधित आप लोग का ये सवाल है। तो पहला सवाल आज हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है 140, 156, उसके बाद 3825, 5005 और 7429 दिया हुआ है। तो चलते हैं, पहला सवाल को हम क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। तो अब हम आगे हैं, देखिए 140 को क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें करना क्या है, तो हल लिख देना है। और देखिए लिखना क्या है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब जैसे ही 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, 140 को आपको कर देना फैक्टर। देखिए जैसे 140 को करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35, फिर यहाँ पे 35 है तो कितना से चला जाएगा, तो 5 से चला जाएगा। तो 5 से जैसे हम इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। पता चल गया होगा। जैसे देखिए अब हमें करना क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्या क्या है यहाँ पे देखिए, 2, फिर आया है 2, और क्या 5, फिर आया है 7। सिर्फ रूप में व्यक्त करना है। तो 2 कितना बार आया है, देखिए 2, तो यहाँ पे 2 बार आया तो इसके ऊपर 2 लगा दीजिए। 5 कितना बार है, 1 बार, तो 1 लगा दीजिए। 7 1 बार है तो 1 लगा। सिर्फ हमें इस रूप में व्यक्त करना है, तो बस इसका आंसर यही हो गया। तो पहला सवाल का पहला बन गया। अब हम दिखाते हैं दूसरा। तो देखिए आगे है दूसरा, रोमन अक्षर में 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो बस आपको करना क्या है, पहले की तरह आप अभी देखे हैं, आपको सवाल नंबर पहला को पहला, तो आपको करना क्या, वही चीज लिख देना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब 156 का हमें करना क्या, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, 156 को आपको फैक्टर तोड़ना है। देखिए तोड़ेंगे कैसे, तो 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा तो देखिए 7 दूनी 14, 1 बचेगा उधर, तो ये बच जाएगा 16, 16 का 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ से देखिए 2 से जाएगा तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से लग जाएगा 13 39। अब देखिए नहीं लगेगा क्योंकि 13 वह बच गया, 13 में 13 से लगाना तो फिर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आपको लगाना है तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो इसको उसमें लिख देना है। वही चीज़ करना क्या है, देखिए आप, तो 156 को क्या क्या आया है, देखिए 2, फिर आया है 2, फिर क्या है 3, उसके बाद आ गया है आपका 13। उसके बाद देखिए करना क्या है, तो 2 कितना बार है, फिर 2 बार, 3 आया है 1 बार, और 13 कितना बार है, 1 बार। तो बस हमें इसी रूप में लिखना था, तो बस आपका फिर ये हो गया। अब इसका हम चलते हैं तीसरा पर। देखिए तो हम आते हैं, देखिए तीसरा पर क्या लिखा है, तीसरा 3825 को हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। फिर हल लिखेंगे, देखिए लिखना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे लिख दिए तो आप क्या लिखा है 3825, तो आपको करना क्या है, देखिए वही 3825 को आपको करना है फैक्टर। देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 3 और 5 से ही चेक करेंगे। तो 3 से हम चेक करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 9 6, 3 चौक 12, 3 5 15, ये कट रहा है 3 से। देखिए जैसे ही 3 से इसमें हम लगा रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, देख लीजिए 1 2, उसके बाद कितना आ रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें कितना बच गया 2, तो कितना आएगा 3 7 1 से 1 चला गया, 3 5 15, 1275 आ रहा है। फिर देखिए लास्ट में 5 है तो 3 से लग रहा है। जैसे ही इसमें हम 3 से लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 चौक के 12 और 3 दूनी 6 और 5 25, 2 गया उसमें से। देखिए अब यहाँ पे हो गया 425। अब 425 में 3 से नहीं, 3 कम, देखिए 3 3 जो 12, 5 बच जाएगा, 5 से अब लग जाएगा। जैसे 3 से नहीं लगे लास्ट में 5 होते ही समझिए 5 से फिक्स लगेगा। 5 से जैसे लगाएंगे तो 8 5 40, और 8 5 40 हो गया, और इधर 25 25, 2 बच गया, फिर 5 से चला जाएगा
तो 17 पचे 85, अब नहीं लगा, देखिए दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देख लीजिए आराम से। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, वही चीज़ लिखना है। देखिए 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई, ये क्या है 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर आ गया आपका 17। तो यहाँ पे 3 आ गया कितना बार, 2 बार, 5 आ गया 2 बार, उसके बाद आपका कितना है 17 1 आया, मतलब एक बार आया। अब जैसे ही आया तो इसी रूप में तो हमें व्यक्त करना है, तो बस आपका ये आंसर हो गया। तो देखिए 23 रोमन अक्षर तक आपका बन गया। तो चलते हैं चौथा पर। तो देखिए हम आ गए हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका भी निकालना है हमें, गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 5005 है, तो जैसे ही आपका कॉपी है ऐसे ही नोटबुक में आप तैयार कीजिए अच्छे से। देखिए लास्ट में 5 है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 से जाने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही 5 से लगाएंगे तो देखिए 5 कम 5, 0 को 0, 0 को 0, 5 कम 5, फिर लास्ट में देखिए 1 आ गया था। अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो देखिए ये कट रहा है आपको 7 कम 7, हाँ 7 से कट रहा है। जैसे 7 से इसको हम लगा रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाए 1 4, यहाँ पर आ रहा है 3। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में 3 आ गया, तो ये 11 सब कट रहा है। जैसे 11 से लगाएंगे ना तो 11 कम 11, और इधर हो जाएगा 11 3 33, मतलब 13। अब ये नहीं लगेगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा देख लीजिए आराम से। तो जैसे यहाँ पे इसको मैंने फैक्टर किए तो यहाँ पर इतना आ गया। तो जैसे हम किए तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 11, और यहाँ पर आ गया 13। तो यहाँ पे कितना 5 आया एक बार, 7 आया ये एक बार, और 11 भी एक बार है, और यहाँ पे 13 भी एक बार है। तो इसी रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए मैंने व्यक्त कर दिए। तो इसका एक सवाल और बच गया है रोमन अक्षर 5 में। जैसे देखिए सवाल में एक बार चेक कर लीजिए। देखिए हम आपको यही पहला सवाल को प्रश्नावली 1.1 का पहला बता दिए, दूसरा तीसरा चौथा बता दिए। अब रोमन अक्षर का मैं 5वां बताऊँगा 7429 का। तो चलिए तो देखिए आगे हैं, इसका हमें करना क्या, फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए तो हमें लिखना है 7429, मतलब इतना हमें क्या करना है का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, देखिए जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप इसको आराम से बारीकी से देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, और इसको नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए, और आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, तो इसका फैक्टर तोड़ना है। जैसे इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए इसमें, अब जैसे ही देखिए अब इतना बड़ा डिजिट है, आपका फैक्टर इसको चेक करते जाओगे, जैसे 2 से 3 से, तो ये तो लास्ट में देखिए 9 है तो 2 से कटेगा नहीं। तो इसको जैसे हम चेक करते जाएंगे तो ये एक के बार 17 से कटेगा। जैसे इसमें हम 17 से लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 3 7। फिर इसमें देखिए लास्ट में एक बार चेक कीजिएगा ना तो यहाँ पे फिर 19 से कटेगा एक बार, क्योंकि आप करके देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कर करके एक एक करके मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा और देख लीजिए। तो 7429 का जैसे हम इसका फैक्टर किए तो क्या क्या आया, तो देखिए 17 आया, फिर क्या आया 19 आया, फिर आया 23। तो यहाँ पे हम बस उस रूप में व्यक्त करना है। तो 17 आया एक बार, 19 आया एक बार, और 23 आया एक बार। हमें इस रूप में व्यक्त करना था। तो आपको देखिए पहला सवाल को मैंने 5 सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, और देखिए आपका ये पहला सवाल को मैंने 5 सवाल को बारीकी से सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको मिला लीजिएगा, और एक एक करके वीडियो को रोक के आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे, तो आप ध्यान से देखिए। तो अगला सवाल आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल से संबंधित कोई भी अगर आपको लग रहा है कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।